नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट शो में बबरी के राजनारायण शर्मा जी आए हुए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं उनको। आप जानते हो नहीं जानते हो ये जरूरी नहीं है। आज हमारे शो के माध्यम से लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बबरी के राजनारायण शर्मा उर्फ डब्लू जी कौन है। पिछले कुछ सालों से डब्लू जी एक ऐसे शख्सियत के रूप में उभरे हैं जिन्हें लगभग यह पूरा क्षेत्र जानने लगा है। उसके पीछे जो कारण है वह कारण यह है कि बबरी में 2014 में बनने वाला अस्पताल ठेकेदार की अनियमितता के कारण रुक गया था। एसआईटी जांच झेल रहा था। उसके बाद डब्लू जी को लगा कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा समय हो गया, 10 साल धीरे धीरे बीत गया। फिर डब्लू जी जागे, उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने महाराज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की, बहुत प्रयास किया। उन्हीं के जुबान से सब कुछ जानेंगे हम लोग। फिलहाल हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, उनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी। एक बार फिर से स्वागत है राजनारायण शर्मा उर्फ डब्लू जी का। जय सिया राम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हर महादेव। डब्लू जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और बबरी से जो सीएचसी बन रहा था, अधूरे निर्माण को देखकर आपके मन में पहली बार क्या विचार आया था, इसके बारे में बताएं। पहले तो मैं आपकी स्टूडियो को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस मंच तक हमको लाने के लिए। मैं बहुत आपका आभारी हूँ। मुझे इस हॉस्पिटल से न कोई लेना देना था, न मैंने कभी सोचा था कि हॉस्पिटल बन रहा है, बनेगा, रुकेगा, चलेगा, फिरेगा, इससे हमसे क्या लेना देना था। हमारी कोई इससे अछूता था मैं इससे। मैं बाबा भोलेनाथ जी को विश्वनाथ जी में अब कितने वर्षों से हमको बुलाते हैं, मैं जाता हूँ और मैंने उनसे जो भी मांगा है अब तक उन्होंने मुझे दिया है, कभी खाली नहीं होने दिया है। तो मैं 2022 के चुनाव में जब 17 में जब आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री महाराज जी बने थे सीएम, मैंने 5 वर्ष का जीवन जो मैंने अपने बस स्टैंड सैलून पर झेला है, देखा है, उससे लगा कि यदि दोबारा भी प्रदेश का सीएम बन जाएंगे तो मेरा प्रदेश भारत के नक्शे में खोए हुए उत्तर प्रदेश को इन्होंने लाकर खड़ा किया है। इस बार बन जाएंगे तो ये उत्तम प्रदेश हो जाएगा। भोलेनाथ, मैं आपको जब भी मांगा हूं दिए। इस सावन के महीने में मैं आपसे एक बार और मांगने आया हूं कि दोबारा इस प्रदेश को सीएम बना दीजिए। और मैं अपनी दाढ़ी छोड़ रहा हूं, यदि नहीं बनेंगे दोबारा सीएम तो मैं दाढ़ी जीवन भर इसी तरह रख रहूंगा। यदि बन जाएंगे आपका दर्शन करूंगा और दाढ़ी बनाऊंगा, ये मेरी मन्नत पूरा करिए भोलेनाथ। मैं फिर कुछ नहीं आपसे मांगूंगा जीवन में। जी। उन्होंने कहा कि यार ये क्या वचन। उन्हीं की कृपा हुई, महाराज जी जीते, दोबारा प्रदेश का सीएम बने। उनका दर्शन के लिए मैं 4 बार जनता दरबार में लखनऊ में गया गंगा जल लेके, मगर भोलेनाथ की जो कृपा नहीं हो पाया। मैं एक बार और गया तो आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मिला था और उनसे मैं बोल के आया था कि मैं बबरी जनपद का जो बबरी ग्राम सभा का रहने वाला जनपद चंदौली का हूँ, मैं मुख्यमंत्री कहना एक एप्लीकेशन मुझको लेटर पन्ने पर लिख के दो तो बताओ तो मैं तुम्हारी समस्या हल करूँ। मैंने उनको लिख कर दिया कि मैं गंगा जल लेकर आता हूँ, चला जाता हूँ, महाराज जी से दर्शन कराएं, मेरी दाढ़ी। बोले कि ठीक है, मैं गंगा जल रख लेता हूँ तुम्हारा, आप जाओ। फिर मैं अपने सैलून पर आ गया, हताश हुए। लेकिन उसी समय अवतार हुए हमारे डमक ग्राम सभा बगल सट में है मुकेश सिंह जी। उन्होंने मैंने अपनी पीड़ा रखी कि मेरी दाढ़ी बन जाए, महाराज जी का दर्शन हो जाए। महाराज जी तो दोबारा सीएम बन गया, हिंदू वाहिनी में रहते हैं। क्या कोई ऐसा प्रदेश में नहीं जो मुझे महाराज जी का सिर्फ दर्शन करा दे। मैं बहुत दौड़ा। बोले बहुत दुख की बात है, घबराइए मत, मैं आपको महाराज जी से मिलवाऊंगा। और उन्होंने मिर्जापुर गौरी शंकर बड़े भाई सिंह हिंदू वाहिनी को उनसे निवेदन किए, वो आए, हमसे मिले और अपने पैसे से 4 पहिया गाड़ी से हम लोगों को गोरखपुर लेके गए, दर्शन कराए। मेरे दूर से दर्शन हुआ, मेरी आत्मा नहीं मानी। मैं फिर बाबा भोलेनाथ के आगे पूछा कि महाराज जी ऐसे नहीं, भोलेनाथ महाराज जी का दर्शन मुझे, वो मुख्यमंत्री हैं, कोई समस्या लेकर जाओ। तो मैंने बोला क्या समस्या है, मेरा समस्या तो कहना समस्याएं बहुत है, तुम देखो तो बैक में अपने क्षेत्र के लिए जाओ। जब हॉस्पिटल बन रहा था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल बन रहा है।
अच्छा। हाँ, सच्चाई यही है। मैं जब हॉस्पिटल के लिए जब मैं गया, नया निर्माण के लिए यहाँ पर, तो मैं ग्राम सभा के प्रधान जी लोगों से और सदस्यों से, जिला पंचायत से सबको दस्तखत मुहर करवाया था। मैं नए निर्माण के लिए गया था। जब वहाँ से जाँच आई, मैं 3 जनवरी 2023 को पहला प्रस्ताव आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। ये मेरे पास एप्लीकेशन है, मेरे पास पड़ा हुआ है अच्छा, अच्छा। कि बबरी में एक नया निर्माण हॉस्पिटल हो जाए। उन्होंने भावुक होकर बोले कि हॉस्पिटल बनवाना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, मेरी 15 से 20 हजार की आबादी है, हॉस्पिटल नहीं है, मर जाते हैं अभाव से लोग। फिर उन्होंने मेरे प्रस्ताव को 9 जनवरी को ही प्रमुख सचिव जी को 23 में 9 जनवरी को ही उन्होंने प्रमुख सचिव जी को हमारे प्रस्ताव को भेज दिया कि बबरी में हॉस्पिटल बनना चाहिए। फिर मैं 2 फरवरी को लगभग आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री महाराज जी के पास गोरखपुर गया था। उन्होंने मुझसे बोले नहीं, निकल गए। फिर मैं दोबारा लगभग 29 मार्च को गया था। तो मेरे लेटर में उस बार लिखा था कि मेरी जननी जन्मभूमि भगवान राम की अयोध्या नहीं कि आपका शीश चरण पड़े महाराज जी, लेकिन मेरे आपके नाम का पत्थर भी मेरी जननी जन्मभूमि पर लग जाएगा तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान हो जाएगी। और वो अपने निजी सचिव कुमार हर्ष जी को आदेश किए, ये हॉस्पिटल के लिए क्या मामला है, इसकी जीवनी और ये दोनों, हमको लगा कि ऐसा पूछे होंगे, तो उन्होंने मेरे ये जानकारी ली। और वहाँ से एक जांच आई, यहाँ डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात, यहाँ से डॉक्टर डीपी सिंह 3 अप्रैल तक को उनको व्याख्या लगाना था। फोन से पूछे कि बबरी में हॉस्पिटल ऐसे ऐसे कहाँ बनेगा, क्या है। मैंने बताया कि नहीं, बबरी में तो हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, कैसे, तो आप बताएंगे। नहीं बनाएंगे, नहीं यार नहीं बनेगा, नया नहीं बन सकता। एक बना है, एक सरकार जब पैसा बजट दे देगी तो वही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, जिसमें एसआईटी की जांच में फंसा है। बोले कि एसआईटी क्या होता है? उन्होंने बताया कि एसआईटी होता क्या, हमको बताइए, भ्रष्टाचार क्या होता है, क्यों लगा है। उन्होंने बताया आप मुख्यमंत्री जी से कहिए, जानकारी आपको मिलेगी। मैं जांच आया था। फिर उसके बाद जब जांच आई तो मैं डर गया, क्या मामला है। फिर दोबारा मैं जब गया तो फिर मुख्यमंत्री महाराज जी एप्लीकेशन भेजे। मैं डरा हुआ था कि भाई ये समाजवादी पार्टी कार्यकाल का है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं नाऊ का जाट दाढ़ी बाहर बनाने वाला, अब मैं क्या करूं, तो मैं तो फंस गया यार। लेकिन मुझे प्रेरणा मिली है कि जो लोग दस्तखत करके, जिनको उम्मीद किरण मैंने जगा रखा है, जिनके सहारे से मैंने, मेरी दाढ़ी बनी, मेरा मन्नत पूरा हुआ, अब उनको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा तो मेरा महाराज जी आपका दर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। महाराज जी ने जांच भी। तो एक साधारण नाई का काम करने वाले आप, इतने बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आपके मन में कहाँ से ये आया कि नहीं, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए, हम उसको करेंगे तो हासिल कर लेंगे, ऐसा कैसे लगा आपको? महाराज जी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है। वो कहते हैं कि समस्याएं देने वालों की हस्ती कितनी बड़ी क्यों न हो, जब ईश्वर कृपा होती है ना, तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जी। और इसी को मैंने माना और इस पद पर चला कि ना हॉस्पिटल बनेगा। तो जब आपने ये संघर्ष शुरू किया होगा, तब तो बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा कि देखा ये जा रहे हैं हॉस्पिटल बनवाएंगे। ये मजाक तो उसी का न उड़ाया जाता है जो मजाक लायक रहता है। तो कैसे इससे आप कैसे भिड़े और कैसे इन मजाक में उपहास होता रहा, आप आगे बढ़ते रहे, ऐसा कैसे हुआ? मुझे कोई उपहास ना लगा, मेरा ध्यान हमेशा लक्ष्य अपने पर था। मैं बाबा भोलेनाथ को और महाराज जी को हमेशा दिमाग में बैठाया हुआ था। मैं जानता था, ये मुझे विश्वास था, क्योंकि वो सत्य हैं, वो सत्य हैं, वो शिव हैं, वो सुंदर हैं और वो जरूर करेंगे। पूरा हॉस्पिटल बनेगा मेरे यहाँ। हॉस्पिटल और गंगा नहर, अभी आपको पता भी होना चाहिए कि गंगा नहर का भी प्रस्ताव पास हो चुका है, यहाँ सर्वे होके जांच लग गया है, ये भी मेरे पास रिपोर्ट है। डॉक्टर, आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रशासनिक दफ्तरों के जब आप चक्कर लगा रहे थे हॉस्पिटल के लिए, तो आपको सबसे बड़ी निराशा कब हुई? निराशा हुई कब, जब उन्होंने बताया कि एसआईटी में फंसा हुआ है हॉस्पिटल है, जो भ्रष्टाचार में लीन है, इसमें बजट पैसा सब खा पी गए हैं, अब इसमें यदि आप हाथ डालेंगे तो आप फंस जा सकते हैं। बोला बात तो सही है यार, लेकिन मैंने ये उम्मीद, कहना ना कि उम्मीद सबसे बड़ी आदमी का वही बल होता है। हाँ, सही बात है। और विश्वास। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा लगा आपको कि नहीं ये लड़ाई हमको रोक देनी चाहिए, अब नहीं हो पाएगा कुछ? हाँ, एक बार आया था। हाँ। तो मैंने अपनी पत्नी से एक बार रात को कहा था, अच्छा, कि आज मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं आपका नहीं हूँ, जब घर में आऊंगा तभी मानना कि मैं आपका हूँ। बोले कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला कि आप कुछ ऐसे कामें आ गई हैं कि जिस काम के लिए मैं आज निकल रहा हूँ ये पता नहीं मुझको है। इसलिए बाबा भोलेनाथ कहना है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नाऊ है, बढ़िया है, जी खा रहे हैं, बबरी ग्राम सभा में 20 से 25 हजार की आबादी है,
सम्मान था, आपके क्या कमी है कि इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, इससे क्या लेना सही देना आपको है। बात है। हमने बोला कि यदि मैं सब कुछ जान के भी यदि नहीं जाऊंगा तो मेरे जैसा पापी कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, सही बात। ये भोलेनाथ की कृपा भी मेरे ऊपर है, माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद मेरे साथ है, और महाराज जी साक्षात मेरे कामों को एक बार बनाने वाले का एप्लीकेशन 10 पास वाले का एप्लीकेशन यदि प्रदेश के महाराज जी जैसे सीएम यदि अपने एप्लीकेशन को पढ़कर यदि उन्होंने जांच करवाया है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। तो डिप्टी सीएम जब ब्रिजेश पाठक से आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, इस चैनल में सबसे बड़ी चीज खासियत ये है कि सबसे बड़ा योगदान यदि देखा जाए तो हमारे आदरणीय पूजनीय श्री उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी का है। यदि उन्होंने प्रमुख सचिव जी के पास यदि हमारे प्रस्ताव को नहीं भेजा होता तो शायद यह हॉस्पिटल आज नहीं बना होता। सही कह रहे हैं आप। आज मैं जब भी उनके पास जाता हूं, जब भी जाता हूं, किसी को भी लेकर भी जाता हूं, पांच आदमियों को पीजीआई एम्स में उनकी कृपा से ऑपरेशन हुआ है, नाली बदला है, वे पैसे का फ्री में करवाए हैं। मैं जाता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, वो तुरंत भेज देते हैं पीजीआई एम्स में, जाओ शर्मा जी ले जाओ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब आपकी पहली मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से, उस टाइम आपने क्या अनुभव किया था, कैसा महसूस हुआ था आपको? जैसे उम्मीद जगी होती है भगवान को देखने के लिए, ऐसा लगा कि बार भोलेनाथ कौन सा मैंने ऐसा कर्म किया है कि जो आज इनके दर्शन मुझे हो गए। मैं क्या बोलूं, मेरे बगल में थे एक बुजुर्ग आदमी, उनका जनता दर्शन, उनको एप्लीकेशन दिए तो बोले कि बोलो बोलो क्या बोलना है, बोलो जल्दी क्या बात है। तो हम सोचे कि भाई हमसे भी बोलेंगे, तो हम लेटर दिए, बोलने लगे कि बबरी हम जनपद चंदौली ग्राम सभा बबरी वीरनगर के रहने वाले हैं महाराज, हमारा एक ब्लॉक बन जाए, विकास के लिए हॉस्पिटल बन जाए। अब बोले नहीं महाराज जी, लेकर चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ। अभी आप पूछे थे ना कि आपको दुख कब हुआ, तो दुख इस समय होगा कि भगवान आए, 200 आदमी से मिले, 199 से बोले, हमसे नहीं बोले, क्या बात है यार। बहुत पीड़ा हुई, चला आया जी। फिर दो मैं दोबारा गया, 2 फरवरी को जब मैं गया था, फिर जब 29 मार्च को गया तब भी महाराज जी आए, मगर फिर नहीं बोले। दूसरी बार मुलाकात में भी नहीं बोले। मैं दौड़ा गया और गोरखनाथ मंदिर में लौट गया। बोला कि अब भोलेनाथ मेरी सामर्थ्य, मेरी क्षमता नहीं है, पहले रात भर जगिए, ट्रेन में चलिए, अब दाना खाइए, पैखाना आगे बोगी तरफ बैठिए, बस में बैठिए, बस में आइए जाइए, 8 घंटा, यदि 24 घंटा में से यदि आपका पलक भज गया तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। सही बात। लेकिन मुझे उसका आनंद एक अलग होता है। मैं अभी संडे को, शनिवार को महाराज जी को गया था, दुर्भाग्यवश दर्शन नहीं हो पाया, शायद उनकी इच्छा नहीं थी भोलेनाथ की। बहुत पीड़ा इस समय, बहुत घुटन सी हो रही है मुझे, अब मैं जब से आया हूँ कि छोड़िए भोलेनाथ की जो इच्छा हो। आपके पत्नी की संघर्ष में क्या भूमिका रही? यदि उन्होंने साथ दिया? यदि आज वो नहीं होती तो मैं शायद आज का जिस मंच तक में नहीं होता। अच्छा, पूरी भूमिका रही, पूरी मतलब उनका सहायता, क्योंकि भाई जब से पत्नी साथ नहीं देगी, कोई, मैं अपना ही बात नहीं करता हूँ, आज जो भी आज समाज में या उचित कुटी पर बैठा हुआ है, बिना पत्नी की, पत्नी एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक दोस्त भी होती है। सही बात है। वो उनका रूप, इसीलिए तो उनको माँ कहा जाता है। एसआईटी जांच के बाद जब 7 जनवरी 2024 को कार्य फिर से शुरू हुआ, तब आपको कैसा लगा? उस दिन कैसा महसूस किया? वो लेटर आज भी मुझे याद है, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री आवास में लखनऊ में मिलने गया था, वहां के सचिव सर आए थे, मेरा एप्लीकेशन लिया और बोले ये कहाँ का मामला है। हमने कहा सर ये कहाँ का मामला है, यदि आप एप्लीकेशन पढ़े हैं तभी ना पूछ रहे हैं कहाँ का मामला है, ये जनपद चंदौली ग्राम सभा बबरी का मामला है। सर जो इसमें एसआईटी लगा है, वो एसआईटी का भी कोई मर्ज होता है कि जब लग गया तो लग गया, कि हटेगा, इसका कोई जुगाड़ है? तो बोले कि है जुगाड़। तो हम बोले सर कब तक जुगाड़ है? मैं 4 से 5 बार मुख्यमंत्री महाराज जी से गोरखपुर में मिल रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करिए, जांच करवाई, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? अभी कितना दिन दौड़ना पड़ेगा जी, कब ले होगा? 1 महीने 2 महीने, तन 1 महीने होंगे, ठीक है सर 1 महीने में मैं आऊंगा। मैं फिर वहीं से चला गया गोरखपुर। अच्छा, जब गोरखपुर गया तो फिर महाराज जी से जब सुबह दूसरे के दिन मैं गोरखपुर जगह मुलाकात हुई, तो महाराज जी जब जनता दरबार में आए तो मुझको देखे, जब ऐसे देखने लगे कि मुझे लगा कि मैं 4, 5, 6 बार मिला हूं, लेकिन कभी मुझको महाराज जी ऐसे देखे नहीं। आज क्या बात है? जब आए मेरे पास तो जो बोलने वाले नहीं,
ये देखिए जो कब 2 बार मुझसे बोले नहीं है और यार बोले क्या बात हुआ, अब क्या बात है बोलो, तो घबरा गए। मैंने कहा कि महाराज जी आपकी कृपा से सब ठीक है, लेकिन बहुत पीड़ा की बात है महाराज जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका कल्याण। महाराज जी बोले आज तक वहां पर भी मेरे अधिकारियों को दबेरे और मैं देख रहा हूँ बेटे तुम्हें बहुत बड़े दीवाने भक्त मेरे यार। मेरा एप्लीकेशन पढ़ने के बाद बोले कि जाओ कार्रवाई होगी। मैंने बोले मन जाना जाओ कार्रवाई होगी यार, कार्रवाई कार्रवाई कार्रवाई। मैंने तुरंत हर हर महादेव नमः पार्वती पते बोल के चला आया और 7 जनवरी 2023 को काम लगा। अच्छा, अस्पताल जब लगभग तैयार है तो तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो उसका श्रेय ले रहे हैं, आपका नाम कहीं नहीं लिया जाता है, तब आपको कैसा महसूस होता है? यदि मैं सच बोलूं तो मुझे श्रेय और नाम से कोई मतलब नहीं है। ये कृपा महाराज जी की हुई है, पार्टी के लोग हैं, सांसद हैं, माननीय हमारे रमेश बड़े भैया रमेश जी हैं, बड़ी दीदी दर्शना सिंह जी हैं, साधना सिंह जी हैं। यदि वो श्रेय लेती तो उनका अधिकार भी है, क्योंकि वो पार्टी के हमारे उच्च लोग हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्य में लगा हूं। कहीं ना कहीं आप लोगों का उसमें आशीर्वाद है, प्रेम है, तो मैं आज ये बना है, आप लोगों का देन है ये। लोगों से सुना है मैंने कि एक बार आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने अपने दुकान का कुछ सामान बेच के कुछ पैसे लिया और वो सड़क का उस वाकया को बताइए हमारे। जो सड़क बन रहा था तो मैंने अपना साल वर्ष पहले दुकान नोटिस मिला था तोड़ने के लिए, मैंने ये तो किया महाराज जी ने हमें दिया है, पार्टी ने दिया, तो इसका सामान बचाने के लिए मैंने अपनी दुकान को साल वर्ष पहले तोड़ दिया था। नियम के अनुरूप 4 फीट जमीन, मेरी 2.5 इंच की दीवार थी, बची हुई थी, इतना से मैं दाल रोटी चला लेता हूँ, अपने समाज के लिए भी लड़ता था, अपने परिवार को भी लालन पालन टीना लगाकर भोलेनाथ की कुटी बनाकर दाढ़ी पार बनाता था। 2 भाई हमारे कारीगर चलते थे, भाड़ा मिल जाता था, चले जाते थे। दाना खाना है, जाना है। 1700-1800 रुपया हमको गोरखपुर में चाहिए और भोलेनाथ दे देते थे, अतवार 2 दिन शुक्र मिलाकर फिर गोरखपुर। तो पैसे उस समय गंगा नहर के प्रस्ताव को आदेश आ गया था, मुझको वहां बुलाया गया स्वतंत्र देव पटेल जी, आदरणीय पूजनीय श्री जल शक्ति सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव पटेल जी के पास। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि मेरे बबुरी ग्राम सभा का एक मेरा भाई है, उसी के माध्यम से मैं आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी, जल शक्ति सिंचाई मंत्री जी का दर्शन करता था। वो बोला कि यार भैया आ जाओ, कल मुलाकात हो जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे किससे मांगू, यदि मांगता हूँ दुकान तोड़ दिया गया तो कल के यही समाज बोला कि नौवा औकात में आ गया, भीख लगा मांगने। बहुत बड़ी बातें ऐसी। तो मेरे यार मेरे पास तो एक जुगाड़ है, मेरे पास मेरा शटर का साइडा दुकान पर ही सारा सामान है, साइडा के मैंने तुरंत बेचवाया हलचल जी के पास, मुझे मिल गया 1150 रुपया। मैंने बहुत बोला और महादेव, और तुरंत निकल गया लखनऊ के लिए। अच्छा, शटर एक आप बहुत जानकारी खोज रखे हैं आप भैया जी। तो आगामी आपके और कौन कौन से संघर्ष है? आपका एक संघर्ष तो फलीभूत हो गया है। 2 संघर्ष। अच्छा, 2 संघर्ष। हाँ, एक दूसरे के बारे में बताया हमको। हाँ, तो बोला गंगा नहर का प्रस्ताव। अच्छा, मैंने 2000 अभी लोकसभा जो बीता है 24 वाला जो जी उसमें मैंने 30 ग्राम सभा का लगभग ग्राम सभा के प्रधानों से, एक जनता से कड़ी टू कड़ी 1 महीना दुकान छोड़कर मैं सबसे प्रस्ताव रखा और भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताने के लिए प्रचार किया कि आप लोग इस तीनों लोकसभा और विधानसभा के किसान जब एकत्रित होंगे, मिलेंगे, उनको जिताएंगे तो हमें जो आज 35 वर्षों से हमको भुनाया जा रहा है कि गंगा नहर को पानी हम देंगे, गंगा नहर को पानी हम देंगे। बड़े दुर्भाग्य और विडंबना की बात हो लगती कभी काल को मुझे कि ऐसे जैसे आदरणीय पूजनीय प्रधानमंत्री जी को पाकर, आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री महाराज जी को पाकर और हमारे जनपद चंदौली के पूजनीय हमारे श्री कमलापति त्रिपाठी जी जिन्होंने नहर का जान बुनाया किसानों के लिए, उसमें पानी तक हम लोग नहीं पाले, बड़ा विडंबना दुख की बात है जी। लेकिन महाराज जी जरूर लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं इसी विश्वास को बनाकर चला और मैं कड़ी टू कड़ी मिलकर पूरा फाइल बनाकर स्वतंत्र देव पटेल जी को मैंने दिया था। अच्छा, पहली बार जी। उन्होंने कहा कि यार गंगा नहर जुड़वाना चाहते हो, हमकी यहाँ कृपा हो जाए, आपकी हमारी चितौड़ी रेगुलेटर में जुड़ जाए, जिससे 3 लोकसभा के किसानों और उसमें साथ में कमलापति त्रिपाठी जी का
नहर किनारे में पानी जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं एक सेकंड लूंगा आपका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की राजनीति नहीं करती है, ये हमेशा विकास की राजनीति करती है। आप उनसे मांगिए, कहिए, आपकी बात को सुना जाएगा, रखा जाएगा। जी। बाबा साहब का भी कहना है कि आप नहीं चल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, एक कलम है यार, इसकी बड़ी डबल ताकत है, तलवार से भी तेज है। तुम लिखकर वहां रखो, तुम्हारी संविधान में ये बात है कि तुम्हारी बात वहां सुनी जाएगी। जी जी। नीचे न सुनी जाए, लेकिन उस जगह पर सुनी गई, तभी तो ये मामला हल हुआ है। वो सर्वे होकर, जब 24 जुलाई को मैंने जब गया था देने के लिए, अगस्त को, 24 अगस्त को, तो हमको उसी समय रोका गया कि गंगा नहर के प्रस्ताव को मत दो, तुम्हारा ये भी 2.5 इंची का दीवार तोड़ दिया जाएगा। अच्छा। बोले यार क्यों? बोले कि गंगा नहर तुम्हारी दुकान को उजाड़ेगा। एक हॉस्पिटल बन गया, छोड़ो ना, फिर क्या मतलब है इतना? तुमको जिला पंचायत बनने के लिए भारी हो गया, तुम लोग जिला पंचायत के चक्कर में क्यों पड़ो यार? मुझे राजनीति नहीं करनी है, नहीं मुझे राजनीति से कोई लेना देना है। मैं राजनीति में आऊंगा तो सेवा के लिए आऊंगा, क्योंकि मेरा जात सेवा है, मेरा धर्म सेवा है और मेरा कर्म भी सेवा है। तो यही संस्कार मुझे मिला है। मुझे गंगा नहर चाहिए और महाराज जी देंगे। मैं चला गया, 24 जुलाई को दिया और 25 जुलाई को महाराज जी ने जैसे आए, पूछे क्या मामला है, क्या बात, आप क्यों आए? तो मैंने बताया कि ये जनपद 3 किसानों को फायदा देने वाला जो समस्तपुर पंप कैनाल का जो चुनार में सर्वे हुआ बैठ गया, जो स्वीकृति प्राप्त होगी सरकार द्वारा, यदि 500 क्यूसेक का करवा देंगे महाराज जी, तो ये हम लोगों को लाभ मिलेगा। क्यों? कि सिंचाई अभियंता श्री राजाराम चौधरी जी ने बोला है कि शर्मा जी इसको 250 क्यूसेक से बढ़ाकर 500 करवा देंगे, तो हम गंगा नहर का प्रस्ताव आपकी चितौनी रेगुलेटर में चला जाएगा। वो बढ़ाने, महाराज जी मैं आया हूँ कृपा करके, इसका सर्वे हो गया है, जांच हो गया है, स्वीकृति मिल गई, पैसा मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। यदि 4-5 किलोमीटर चितौनी रेगुलेटर में बहुआ रेगुलेटर से जुड़वा देते हैं जी, तो हमको 2 विधानसभा किसानों को लाभ होगा। बोले कौन कौन? मैंने बोला पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किसान और चकिया विधानसभा के किसानों को, मात्र 5-4 किलोमीटर की दूरी में। महाराज जी जुड़वा दीजिए, जीवन भर धरती है ऋणी, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सदैव ऋणी रहेगी। यहाँ की धरती हमेशा हरा भरा रहेगी। माई भगवती की जननी मेरी बबरी वीर नगर, त्यागी ऋषि की तपोभूमि, बाबा भोलेनाथ की नगरी में हम लोग आते हैं 85 कोसी में। सही बात। हम आज भी बबरी वीर नगर इसीलिए बोला जाता है कि हमारे 2 आला उदल भाई, जो दोनों भाई थे, यहाँ धरती पर आके चले गए, इसलिए बबरी वीर नगर पड़ा। शायद हमारे जनता बबरी की जमीर अपना खो बैठे, इनको जगना चाहिए कि बबरी वीर नगर है। ये वीर आप लोगों का, परजुनिया गांव का नाऊ अभी हम अकेले हमको दस्तखत करके भेजें, और जिस दिन मोहर मार के भेजेंगे तो बबरी में विकास के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ विकास दिखेगा। और मुझे पूरा विश्वास है दूसरा काम हो जाएगा। तीसरा काम आपके आशीर्वाद से बहुत जल्दी 26 तक बबरी को टाउन एरिया और एक रोडवेज का अड्डा महाराज जी देंगे। जब फुल लेंथ बन रहा है तो रोडवेज का अड्डा हमको चाहिए ना। जो दुकान आप तोड़वा दिए हैं ना, पेड़ पर लात मारे हैं ना भाई, जब पेड़ पर लात मारे हैं तो हमको सब कुछ चाहिए। तो मुगल सराय चकिया मार्ग जो चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें आपकी दुकान तोड़ दी गई है, तोड़वा दी गई तोड़वा दी गई है। हाँ, शुरू में तो मैंने तोड़ा, इसीलिए तोड़ा कि नोटिस जब मिला है तो यदि मैं विकास के लिए दौड़ रहा हूँ, यदि आज मैं विकास के आड़े आऊंगा तो जनता मुझे क्या कहेगी, सरकार मुझसे क्या कहेगी? एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म रहे और तुम सड़क पर 43 बरिस इस पर रहे, तुम्हें कोई पैसा मांगा, कोई मांगने सरकार आई तो नियम से तुम तोड़कर हट जाओ, तुम्हारा दीवार कोई नहीं छुएगा। महाराज जी का बुलडोजर सत्य पर नहीं, सत्य पर चलता है। सही बात है। अन्याय उससे नहीं करवाया जाता, न्याय का प्रतीक है बुलडोजर, और इन लोगों ने अन्याय करवाया है। कभी लोगों ने देखा है, मुझको तो तोड़ दिए, ठीक है 46 फुट मानक एक होना चाहिए सबके लिए ना। सही बात है। एक तरफ 20 फुट तोड़ा गया, एक तरफ 50 फुट 40 फुट तोड़ा गया है, 46 तोड़वाया गया है यहाँ पर मानक। ये क्या मानक है 46 भाई? 45 में मेरा दीवार था, 46 फुट बढ़ाकर 1 फुट बढ़ाकर तोड़ दो, 46 पर नौवा तो चला गया। जब नौवा टूटेगा तो ना हॉस्पिटल आएगा, ना गंगा नहर आएगा, ना डिग्री कॉलेज बनेगा, ना टाउन एरिया बनेगा, नाऊ राम चलो जाओ। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है, कृपा उनकी है, महाराज जी की। सही बात है। अंत में आप सरकार और समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? तो सरकार तो हमको दे ही रही है, हम देख ही रहे हैं, और समाज का ही देन है कि मैं आज आपकी इस मंच तक आया। यदि समाज मुझको यदि नहीं चाहती तो मैं आपके शायद इस मंच तक नहीं आ पाता। बबरी और इस क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे आप लोग जगिए और अपने विकास के लिए जगिए और जीत पालिए। मैं नवयुवकों के लिए कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के जनता नवयुवकों से कि जीत करो, अच्छे के लिए जीत करो, और तुम्हारा जीत ही आपका संपूर्ण विजय है, इसमें दो राय नहीं है। जीत पालिए।
और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या बताएं, आपने तो यहाँ पर ऐसा लाकर बैठा दिया कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। नहीं, ये मेरा नहीं। सौभाग्य है। आप योग्य हैं, इस मंच इस के योग लायक हैं, इसलिए योग हम तो आप ने लोगों ने बुलाया बनाया भी। है, योग तो आप लोगों ने बनाया, तब तो मैं आया हूँ। मैं तो नहीं। मैं 20,000 की 25,000 की आबादी में बबरी में एक घर ना हूँ। राजनीति करने लायक मैं कहाँ हूँ? कहते हैं कि आप जिला पंचायती के लिए सब कर रहा है, ये जिला पंचायती के लिए दौड़ रहा है। ये जिला पंचायती क्या चीज है? ये तो महाराज जी की कृपा है, उनकी कृपा होगी तो मुझे मंत्री बना देंगे। सही बात। यहाँ बताइए, मैं मंत्री बनूंगा, बताइए जिला पंचायती की क्या बात है? आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आपका स्वागत है एक बार फिर। मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं और बाबा भोलेनाथ से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो को इतना आगे लेके जाएं ताकि ये आज का पहला शो ये जब समाज में जाए, दिखे कि आपने क्या खोज की है, क्या खोज को लाकर इस मंच पर बैठाए हैं। इस मंच पर कौन बैठने लायक है, इस कुर्सी पे कौन लायक है, इस लायक आप लोगों ने समझा। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर महादेव।